नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 200 गांव 200 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और मैं आपके साथ राहुल ओझा। ये नजर अब खबरों पर। धनबाद कोर्ट ने हत्या के आरोपी को सुनाई फांसी की सजा। छोटे भाई की तलवार से काटकर की थी हत्या। बघा के नड्डा गांव में एक प्राइवेट स्कूल और घर में लगी भीषण आग। अगलगी की घटना में लाखों का नुकसान। रांची के हेल पहाड़ पर भीषण अगलगी, कई पेड़ जलकर राख। सासाराम की प्रतापगंज स्थित जक्खी सईद इलाके में एक कबाड़ी दुकान में लगी आग। दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू। मुंगेर के तारापुर दियारा इलाके में पुलिस ने 5 मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। बेस मशीन और अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद। मुंगेर के सिंघिया एनएच 80 पर गड्ढे में गिरी पिकअप वैन हादसे में 30 से 35 मजदूर जख्मी। गोपालगंज के रूपन छाप गांव में मछली चोरी के आरोप में युवक की पिटाई। घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरियाणा से भागकर पटना पहुंची 3 छात्राएं। परिजनों पर लगाया मारपीट और जबरन शादी कराने का आरोप। पलामू पुलिस ने टीएसपीसी के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। 14 फरवरी को कंस्ट्रक्शन कंपनी में की थी गोलीबारी। बांका के महू आवरण गांव के पास बांध में डूबने से भाई बहन की मौत। पैर फिसलने से हुआ हादसा। शेखपुरा दनियावा रेल परियोजना में अड़चन, मुआवजे के बिना जमीन नहीं दे रहे किसान। रामचरितमानस पर चल रहे विवाद पर बोले धर्मगुरु राम भद्राचार्य, मंत्री चंद्रशेखर को कुछ नहीं आता, वो गलत व्याख्या कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही को बताया विवेकहीन। कहा भानु प्रताप शाही को सामाजिक न्याय की जानकारी नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा का दीक्षांत समारोह। 635 छात्र छात्राओं को दिया गया सर्टिफिकेट। पटना के फतुहा प्रखंड कार्यालय में आक्रोशित भूमिहीनों का जोरदार प्रदर्शन। जमीन का पर्चा नहीं दिए जाने पर भड़के। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर लगाई गई वेंडिंग मशीन। अब यात्रियों को 5 रुपए में मिलेगा ठंडा और शुद्ध पानी। चाईबासा में होली को लेकर एसडीओ ने चक्रधरपुर थाने में की बैठक। हुड़दंगियों पर सीसीटीवी कैमरे से रखी जाएगी नजर। G20 समिट को लेकर रांची एयरपोर्ट पहुंचे ब्राजील के डेलीगेट्स। संजय सेठ ने पगड़ी और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। भागलपुर के नौगछिया में अपराधियों ने जमीन कारोबारी को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। पटना सिटी के बाईपास में डबल मर्डर में पुलिस के हाथ अब तक खाली। परिजनों में आक्रोश। मुजफ्फरपुर के सिवाई पट्टी से लूटपाट करने वाला 4 आरोपी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। कैमूर के दुर्गावती में शराब के नशे में 7 लोग गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने धर दबोचा। बगा में पिकअप वैन पर लदे 70 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना के खुसरोपुर स्टेशन से युवक का शव बरामद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धनबाद में छात्र की बेरहमी से हत्या मामले की जांच करने पहुंचे एसडीपीओ। जांच के बाद होगा खुलासा। गिरिडीह में सरिया में हुई भीषण डकैती का खुलासा। कुख्यात अपराधी बसंत साहब गिरफ्तार। गिरिडीह में जमीन विवाद में 2 पक्षों में झड़प। दहशत फैलाने के लिए युवक ने लहराया तलवार। चर्चित वर्षा पटेल हत्याकांड में एसआई धर्मेंद्र सिंह को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। जमशेदपुर कोर्ट ने सुनाई सजा। धनबाद में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। देवघर में बहू पर लगा सास की हत्या का आरोप। आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जमशेदपुर पुलिस ने किया प्रदीप सिंह हत्याकांड का खुलासा। हथियार के साथ 6 गिरफ्तार। जमुई पुलिस ने फरार चल रहे हार्डकोर नक्सली जयप्रकाश यादव को गुमला के बॉर्डर से किया गिरफ्तार। हत्याकांड, लूट जैसी घटना को दे चुका है अंजाम। औरंगाबाद मुख्यालय में युवती ने की मनचले की पिटाई। कोचिंग जाते वक्त परेशान करता था युवक। छपरा के पचुआ में डांस के दौरान युवक का हथियार लहराने का वीडियो वायरल। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। जमशेदपुर के सेल्स टैक्स ऑफिस का घुसखोर क्लर्क सुबोध सिंह गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने 20,000 रुपए घूस लेते पकड़ा। गोपालगंज की कटैया पुलिस ने उत्तर प्रदेश सरकार की कार को जब्त किया। कार से 597 बोतल विदेशी शराब बरामद। भोजपुर की कृष्णगढ़ थाने की पुलिस ने 20 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को दबोचा। औरंगाबाद के रत्नुआ पेट्रोल पंप के पास ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा। ऑटो सवार कुल 9 लोग जख्मी। अरवल में उत्पाद विभाग की पुलिस ने किंचर इलाके से 10 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 6 लीटर शराब बरामद। बांका के उपरामा में 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले का पुलिस ने किया खुलासा। 40 साल के आरोपी युवक गिरफ्तार।
धनबाद के महुदा में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग से इलाके में मची अफरा तफरी। धनबाद के महुदा में प्लास्टिक गोदाम में आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। छपरा में एक युवक को ससुराल वालों ने जमकर पीटा, युवक पत्नी की विदाई कराने के लिए आया था ससुराल। आरा में मुस्लिम प्रेमी पर हिंदू प्रेमिका को भगाने का आरोप, प्रेमी और प्रेमिका ने पुलिस से सुरक्षा की लगाई गुहार। बेगूसराय के खुदावंदपुर थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ा, जबरन मंदिर में कराई शादी। सीतामढ़ी के पुपरी बाजार महिला से 5.5 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। लखीसराय पुलिस ने संतर मोहल्ला और स्टेशन पर की छापेमारी, शराब के साथ 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। साहिबगंज में एक होटल में पुलिस का छापा, पुलिस ने एक युवक और विवाहित को शक के आधार पर पकड़ा। पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा युवक, अफरा तफरी का माहौल। समस्तीपुर के सुंभा गांव में संदिग्ध स्थिति में युवती की मौत, 1 साल पहले युवती ने की थी प्रेम विवाह। जामताड़ा के मेहचाम थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी, अवैध बालू लदा 6 ट्रैक्टर पुलिस ने किया जब्त। पाकुड़ के महेशपुर में पुलिस ने पिकअप वैन को किया जब्त, वैन पर लोड था 4 टन अवैध कोयला। नवादा के हिस्सा में पुलिस ने शराब की खेप को किया बरामद, कार से शराब लेकर आ रहे थे तस्कर। गोपालगंज के चैनपुर में पुलिस ने ट्रक से 25 मवेशियों को जब्त किया, 3 तस्कर गिरफ्तार। अरवल के मेहंदिया में ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाया गया अभियान, टीएसपी ने 5 ट्रक को किया जब्त। जमशेदपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गुलमुरी के हिंदू उत्सव समिति के सदस्य अमनदीप सिंह पर फायरिंग मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। शेखपुरा के शेखपुर में अज्ञात महिला को लोगों ने पकड़ा, बच्चा चोर समझकर महिला को पीटा। पटना सिटी के चौक थाना परिसर में युवक ने आत्महत्या की कोशिश की, हथकड़ी के रस्सी से सुसाइड की कोशिश। धनबाद के मधुबन बस्ती में अवैध कोयला के विवाद में जमकर मारपीट, कोयला कारोबारी और ग्रामीणों के बीच हुई मारपीट। बेगूसराय के बरौनी में 2 आभूषण दुकानों में चोरी, शटर काटकर चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। मधेपुरा पुलिस ने नशे के खिलाफ की कार्रवाई, पुलकाहा गांव से 33 कार्टन कोडीन युक्त कप सिरप बरामद। लखीसराय के विशनपुर में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट मामले में एसपी ने कहा, सीसीटीवी से अपराधियों की हुई पहचान। गोपालगंज के कुचायकोट में पिकअप से भारी मात्रा में शराब जब्त, 27 कार्टन विदेशी शराब बरामद। बेटा के दिलवापुर गांव में नाच के दौरान फायरिंग, नाच संचालक को लगी गोली। गया में चोरों ने फ्लिपकार्ट के डिलीवरी सर्विस सेंटर में की चोरी, 7 लाख कैश ले भागे चोर। गोपालगंज के मुजौना गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, महिला समेत 3 लोग जख्मी। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग का चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम सस्पेंड, गिरफ्तारी के बाद सरकार ने की कार्रवाई। गढ़वा में वन विभाग की टीम ने की छापेमारी, अवैध रूप से संचालित आरा मशीन जब्त। शेखपुरा के इस्लामिया स्कूल गेट के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जहानाबाद मुख्यालय के एसपी आवास के पास बिजली की तार की चपेट में आया किशोर, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। बेतिया के साठी के पास बारातियों से भरी बस पलटी, एक बाराती की मौत। नालंदा के बिनार बिंद में ट्रक और बस में भीषण टक्कर, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। गुमला के घाघरा में ऑटो और हाईवा के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में महिला की मौत, 5 लोग घायल। गुमला के घाघरा में स्कूटी सवार ने खड़े बॉक्साइट ट्रक में मारी टक्कर, स्कूटी सवार युवक जख्मी। सिवान के भादा खुर्द में कार और पिकअप में टक्कर, बाल बाल बचे कार सवार। अरवल में छात्राओं से भरा ई रिक्शा पलटा, एक की स्थिति गंभीर। गोपालगंज के पिपरिया गांव में स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर, हादसे में युवक की मौत। बेगूसराय के आलमपुर गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत, हादसे में एक शख्स जख्मी। नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र के चिरायन नदी में डूबने से युवक की मौत। नवादा के पकड़िया मोड़ के पास स्कॉर्पियो और ट्रक में टक्कर, 4 लोग जख्मी। सिवान के दौरान में 2 बोलेरो में जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर एक दुकान में लगी भीषण आग, 1 दिन पहले ही दुकान का हुआ था उद्घाटन। बेतिया के मझौलिया के अमवा मझार गांव में 7 घरों में लगी आग, किसी तरह आग पर पाया गया काबू। बांका के मंदार में 5 दुकानों में लगी आग, हजारों का नुकसान।
औरंगाबाद के मदनपुर में तेज रफ्तार ट्रक घर में घुसा, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। धनबाद के निरसा में डिवाइडर से टकराई बस, हादसे में कई लोग जख्मी। रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर बताया कचरा, कहा दर्जनों दोहा को बदलने की है जरूरत। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव ने चंद्रशेखर के बयान पर जताया एतराज, कहा मानसिक स्थिति खराब हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने शिक्षा मंत्री के बयान पर जताई नाराजगी, सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने का आरोप। विधायक संजीव सिंह की आलोचना पर चंद्रशेखर का पलटवार, कहा डॉक्टर कैसे हो सकता है धर्म का ठेकेदार। सुधाकर के बयान को जेडीयू ने दिया जवाब, कहा बजट पेश होने के साथ ही उससे बकवास करार देना फिजूल की बात। उपेंद्र कुशवाहा ने चंपारण से की अपनी यात्रा की शुरुआत, महागठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। आरसीपी सिंह ने नीतीश पर लोहिया की आत्मा को चोट पहुंचाने का लगाया आरोप, कहा नीतीश कुमार कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। शराबबंदी को लेकर आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार और जेडीयू पर बोला बड़ा हमला, कहा बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल। मंत्री अशोक चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा पर दी प्रतिक्रिया, कहा कुशवाहा की बीजेपी से है साठगांठ। बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने विधानसभा को बताया महागठबंधन का कार्यालय, सदन की कार्यवाही में सरकार की मनमानी का लगाया आरोप। सिवान में प्रशांत किशोर को लालू नीतीश पर हमला, कहा 32 साल से लालू नीतीश बिहार के लोगों को ठग रहे हैं। आरसीपी सिंह ने गठबंधन पर निशाना साधा, कहा जेडीयू और आरजेडी की किचकिच में जूझ रहा पूरा बिहार। G20 शिखर सम्मेलन की कटआउट में प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं, बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने कहा पीएम का कटआउट नहीं होना दुर्भाग्य। लोबिन हेम्ब्रम मामले को लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान, कहा पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुख्यमंत्री उनको अपना अभिभावक मानते हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा उनके पास कोई मुद्दा नहीं। ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को ईडी के स्पेशल कोर्ट में किया गया पेश, कोर्ट ने 4 दिन बढ़ाई रिमांड की अवधि। झारखंड विधानसभा में छा रहा शिक्षा विभाग का मुद्दा, शिक्षकों की नियुक्ति पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो विधायकों के सवाल का देते रहे जवाब। नियोजन के मुद्दे पर गठबंधन के विधायकों ने ही सरकार को घेरा, आरक्षित पद पर नियुक्ति के दौरान आरक्षण का पालन नहीं करने पर नाराजगी। दरभंगा में जियो की ट्रू 5G सर्विस शुरू, लोगों में खुशी। पूर्णिया में कांग्रेस नेता SM झा आईएमए के सचिव डॉक्टर ख्वाजा नसीम अहमद के घर और अस्पताल को सील करने का आदेश। लखीसराय के गोबरदाहा कुड़ासी में लोगों के बीच सामग्री का वितरण, कंबल, लाइट, रेडियो सहित कई सामानों का वितरण। पतरातू में G20 के डेलीगेट्स के लिए तैयारी को दिया जा रहा अंतिम रूप, 20 कमरे किए गए हैं तैयार। रांची में G20 के डेलीगेट्स को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन, तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। धनबाद के CSC कार्यालय से फाइलेरिया को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली, सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा भी रहे मौजूद। गिरिडीह के बरवाटी में बैंक ऑफ इंडिया के लाभुक की मौत, नॉमिनी को दिया गया 2 लाख रुपए का चेक। सिमडेगा सहित पूरे राज्य में अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर्स करेंगे प्रदर्शन, सिविल सर्जन कार्यालय में डॉक्टर्स ने की बैठक। कोडरमा में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में साइंस डे पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। रांची समाहरणालय में पार्किंग एरिया में लंबे वक्त से खड़ी गाड़ियों को हटाने का निर्देश, नहीं हटाने पर दी जाएगी गाड़ियों की नीलामी। रामगढ़ के बड़का काना के टांड भुइया टोली में माता सबरी जयंती का आयोजन, केंद्रीय सचिव संजीव बेदिया भी रहे मौजूद। चाईबासा में राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत को लेकर मांग को लेकर ग्रामीणों की पदयात्रा। जमशेदपुर के पार्टी से बालीगुमा तक फुट ओवर ब्रिज निर्माण की मांग, लोगों ने उपायुक्त कार्यालय के पास दिया धरना। धनबाद में जिला योजना समिति का चयन, कमेटी के लिए 8 सदस्यों ने कराया था नामांकन। बिहार विधानसभा पहुंची मिस इंग्लैंड की फाइनलिस्ट, सीएम नीतीश से करना चाहती है मुलाकात। पटना के किलकारी में विज्ञान दिवस पर बच्चों का कबाड़ से तकनीकी जुगाड़, वेस्ट मटेरियल से बना डाला रॉकेट और हाइड्रोलिक मशीन। छपरा नगर निगम में सफाई एजेंसी की काम के विरोध में पार्षदों का हंगामा, सफाई एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करने की मांग। आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में बिहार मिलेट्स प्रदर्शनी का आयोजन। रोहतास के टेहरी में भोजपुरी गायक प्रमोद प्रेमी पर केस दर्ज। लखीसराय के बढ़ैया रेफरल अस्पताल का कारनामा, एम्बुलेंस से मरीज के बदले ढोई जा रही कुर्सियां। समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम।
दरभंगा समाहरणालय में आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रदर्शन, 20 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन। सासाराम मंडल के मंडल कारा में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन, सिविल जज छेदी राम ने कैदियों को किया जागरूक। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में दलालों ने महिला को अल्ट्रासाउंड के लिए निजी नर्सिंग होम भेजा। गोपालगंज के अंबेडकर भवन में पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन। मखदुमपुर के धरनई में बस और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर, युवक की मौत। खगड़िया के लौली में जागरूकता शिविर का आयोजन, सिविल कोर्ट के वकील हुए शामिल। रोहतास के डेरी में एसडीएम चंद्रमा खन्निके ने झारखंडी मंदिर का किया जायजा। जमुई के निजी मैरिज हॉल में बिहार एजेंडा 2025 का आयोजन, छपरा के बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी हुए शामिल। जहानाबाद पहुंचे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी, कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। हजारीबाग के अंचल कार्यालय चुरचू में हजारों आदिवासी परिवारों का विरोध, सीओ और भूमाफियाओं पर जमीन हड़पने का लगाया आरोप। शेखपुरा के बरबेघा नगर परिषद कार्यालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच विवाद, विरोध में हड़ताल पर गए कर्मी। अरवल सदर प्रखंड में 5 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका का प्रदर्शन। छपरा नगर निगम की बैठक में पार्षद के बेटे का बवाल, कार्रवाई के बाद नगर आयुक्त ने कई लोगों को किया बाहर। अरवल के कुर्ता करपी और कलेर मिडिल स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन। दरभंगा पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने का दिया भरोसा। चाईबासा के बनुआ और सोनापूस गांव में पानी के लिए तरस रहे लोग, दूर दूर से पानी भरकर ला रही महिलाएं। हजारीबाग में नशा मुक्ति और बाल विवाह रोकथाम के लिए निकाली गई जागरूकता रैली। धनबाद में रेलवे की अतिक्रमण हटाओ अभियान से नाराज चैंबर सदस्यों ने एसडीएम के साथ की बैठक। पलामू में जिला कार्यालय से लेकर कचहरी तक कांग्रेस का विरोध मार्च। बोकारो के लक्ष्मी नारायण मंदिर चास में निकाली गई शोभा यात्रा। बेगूसराय के हड़ताली चौक पर 21 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया प्रदर्शन। सासाराम अनुमंडल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, पूर्व विधायक शिवपूजन सिंह से की मुलाकात। अरवल के कुर्था में जन सुनवाई कार्यक्रम का किया गया आयोजन, कई मामलों की हुई सुनवाई। नवादा नगर भवन में मुशायरा का आयोजन, डीएम उदिता सिंह ने दीप जलाकर कार्यक्रम का किया उद्घाटन। पटना के गर्दनीबाग में उर्दू अनुवादकों का धरना, 7वें दिन भी जारी, बहाली की कर रहे मांग। जमुई के कचहरी चौक पर आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रदर्शन, सरकारी कर्मचारी का दर्जा और वेतनमान की मांग। जहानाबाद में 12 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कलेक्ट्रेट पर किया घेराव, डीएम को सौंपा ज्ञापन। भागलपुर में 3 मार्च से 5 मार्च तक ऑर्थोपेडिक सोसाइटी कराएगी कार्यक्रम का आयोजन, देश विदेश से ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होंगे शामिल। बजट में पुलिस भवन के निर्माण के लिए 315.63 करोड़ का प्रावधान। वित्त मंत्री ने कहा, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप का काम जारी, पशुपालकों के लिए 525 करोड़ 38 लाख रुपए का प्रावधान। मुजफ्फरपुर के कांटी में हुए हत्या मामले को बीजेपी ने सदन में उठाया, विजय सिन्हा ने की कार्रवाई की मांग। विधानसभा में बजट भाषण के दौरान गिर पड़े विधायक अशरफ सिद्दीकी, सदन से बाहर निकलते वक्त मुड़ गया पैर। पूर्णिया के भाजपा प्रवक्ता दिलीप कुमार ने बजट को दिए 30% से भी कम मार्क्स। बिहार सरकार के बजट पर पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बताया किसान विरोधी। बजट पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान, कहा बजट में सभी का रखा गया है ख्याल। बिहार सरकार के बजट को विजय सिन्हा ने बताया फ्लॉप का, एनडीए के काम को ही बजट में गिनवाया गया। सम्राट चौधरी ने बिहार बजट को बताया निराशाजनक, कहा सत्ता में आने के बाद आरजेडी जेडीयू अपने मुद्दे से भटक गए हैं। बजट पेश होने के बाद संजय जायसवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जब बिहार तरक्की करता है उसको रोकने की कोशिश की जाती है। बिहार बजट को सुशील मोदी ने बताया निराशाजनक, कहा केंद्र पर आश्रित है बजट। बिहार सरकार के बजट पर एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने अल्पसंख्यकों के लिए बताया निराशाजनक। कटिहार के नगर पालिका मैदान में तहरे के बेदारी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। खगड़िया के परबत्ता में मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, छात्रों ने समाज में फैली अंधविश्वास को समाप्त करने का लिया शपथ। हजारीबाग में छात्रों को 20 रुपए में मिल रहा भरपेट खाना, देवांगना चौक पर सेवा रसोई की हुई शुरुआत। बोकारो में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग अलर्ट, 1 किलोमीटर के दायरे में सभी मुर्गियों को मारकर अंडों को किया जा रहा नष्ट।
पाकुड़ के तालपहाड़ी गांव में 1 करोड़ों की लागत से बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन डॉक्टरों की नहीं हो सकी बहाली। देवघर में नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल और मॉल का लिया जायजा। भागलपुर में डीएम कार्यालय के सामने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने दिया धरना। गोपालगंज के पीताम्बरा पीठ बंगलामुखी मंदिर में 9 दिवसीय हनुमत प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। वैशाली के महुआ में मजदूरी भुगतान नहीं देने पर मजदूरों का दिया धरना। गिरिडीह के सरिया में बिजली कनेक्शन काटने से लोगों में आक्रोश। जेई ने बिजली बकाया होने पर 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया है केस। गुमला में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। पैसे लेकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र देने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर को हटाया गया। मधेपुरा में आयोजित श्री सिंहेश्वर महोत्सव का समापन। मशहूर प्लेबैक सिंगर विनोद राठौर और उनकी टीम ने दी प्रस्तुति। बौद्ध भिक्षुओं का एक दल घूमते हुए लौरिया पहुंचा। अशोक स्तंभ को देखने के बाद बौद्ध भिक्षु ने की पूजा अर्चना। लखीसराय में 2 दिवसीय जिला स्तरीय दक्ष खेल प्रतियोगिता। कई टीमों ने खेल में लिया भाग। शेखपुरा में भविष्य निधि कार्यालय जाने की अब जरूरत नहीं। शेखपुरा में कर्मी शिकायतों का करेंगे निपटारा। अररिया में वेतनमान को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रदर्शन। सीतामढ़ी में यक्ष्मा रोग की रोकथाम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम। लखीसराय में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने दिया धरना। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी की दर्जा देने की मांग। भागलपुर में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से वंचित हैं सैकड़ों छात्राएं। नवादा के पकड़ी बरावा पहुंचे हुए विकास आयुक्त। बिहार राज्य खाद्य निगम गोदाम का किया निरीक्षण। बेटा में किसानों का मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन। बाढ़ के बख्तियारपुर में हाइवा ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौत। अररिया कॉलेज स्टेडियम में होमगार्ड जवानों की चल रही बहाली। कड़ी निगरानी के बीच होमगार्ड जवानों की बहाली। बेतिया के नौतन में फुटबॉल मैच का आयोजन। मोतिहारी की टीम रही 2 गोल से विजयी। अररिया के उत्पाद विभाग के ड्राइवर को भेजा गया जेल। कल शराब के नशे में जमकर किया था बवाल। पाकुड़ में जिला प्रशासन और बीजीआर के बीच एमओयू। पाकुड़ डीसी के सामने किया गया एमओयू। सिमडेगा से श्रद्धालुओं का जत्था खाटू श्याम के धाम राजस्थान के लिए हुआ रवाना। रामगढ़ के सौंदा टी में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। रांची में G20 सम्मेलन की तैयारी। बिजली के पोल में लगाई जा रही रोप लाइट। बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट। लोहरदगा में बैंक ऑफ इंडिया के स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से जुड़कर आदिवासी महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। भागलपुर के कृषि कार्यालय में 3 दिवसीय प्रमंडलीय स्तर पर उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन। लखीसराय में महिला थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना। सासाराम में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता धरना पर बैठे। नवादा सदर अस्पताल में जीविका दीदियों को दी गई नई जिम्मेदारी। अस्पताल में जीविका की तरफ से एक बनाया गया है सहायता केंद्र। और इसी के साथ दोस्तों गांव दोस्तों खबर में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।